प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है MS एजुकेट चैनल पर। और जैसा हम कर रहे हैं कक्षा 7 के अंदर गणित विषय में जो अध्याय 2 है भिन्न एवं दशमलव, तो उसकी एक्सरसाइज को हम सोल्व कर रहे थे। तो उसमें हम आज ले रहे हैं प्रश्नावली 2.4 जो है उनके सवालों को हल करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.4 पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। हमें इनके मान को हल करना है। अब इसके अंदर जो पहले प्रश्नावली थी उसमें मिश्र भिन्न आ गई, साधारण, उचित, अनुचित सब भिन्न आ गई। आज जो 2.4 प्रश्नावली है उसके अंदर आई है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न में अंदर जैसे पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो जैसा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं दशमलव भिन्न में कि जैसे 0.2 को हमें गुणा करनी है किससे, 6 से। अब 0.2 पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है, केवल 2। तो जितने अंक होंगे उतने हम नीचे जीरो लगाएंगे। मीन्स जैसे एक अंक है तो 10 लगाएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो मीन्स 100 हो जाएगा, 3 अंक आएंगे तो उसका 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको पहले दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे 0.2 हमने इसका दशमलव हटा दिया है और नीचे कितना लगाएंगे, 1 जीरो लगेगी मीन्स 10। एक के बाद एक तो है ही, उसके बाद अपने को जीरो कितनी लगेगी, 1 लगेगी मीन्स 10 आएगा। तो ये हो गया 2/10। और गुणा में हमें क्या करना है, 6 करनी है, 6 के साथ गुणा करनी है तो 6/1 हो गया। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बटे में 10 एक का 10। अब इस 10 का वापिस दशमलव लगा सकते हैं अपनी, इस 10 का वापिस दशमलव लगाएं तो नीचे 10 है तो हमें एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है 1.2। तो ये आ जाएगा 2 के बाद, यानी 2 से इस साइड इकाई के अंक से हमें एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो 2 के बाद हम दशमलव लगा दिया और ये 10 है वो अब हट जाएगा। केवल उसी कंडीशन में जब यहाँ 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, यानी एक के बाद अगर जीरो हो तो ये हमें उनके जितने जीरो होगी उतने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यदि इसके अलावा कोई अंक है तो उसको पहले हम भाग करके या काट के उसको 10 के गुणक के रूप में हम लेंगे। जैसे अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो 8 गुणा 4.6। अब इस 4.6 को हम क्या करेंगे, 46 कर देंगे और पॉइंट के बाद कितना अंक है, केवल 6। तो इसके नीचे कितना लग जाएगा, 10 लग जाएगा और 8 का कितना हो जाएगा, 8/1। तो अब 46 है, 46 को 8 से गुणा कर दीजिए। अब 46 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 छके 48, 4 8 चौके 32 और 4 36। ये हो गया बटे में 10 से कम 10। अब इस 10 का दशमलव लगा देते हैं और 10 का दशमलव लगाएंगे तो ये आएगा 3 6 8, यानी 3 अंक है तो केवल एक अंक के बाद यानी 8 के बाद अपने को लग जाएगा दशमलव। क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो ये आ गया 36.8। अब इसी प्रकार यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये कितना है, 2.71 गुणा 5। पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे तो 271 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, नीचे कितना लगेगा। अब देखो पॉइंट के बाद 7 और 1 2 अंक है, 2 अंक है तो हम क्या लगाएंगे, 2 जीरो यानी 100 लग जाएगा और गुणा में 5/1। अब 5/1 आया है तो क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, 5 एक कम 5, 5 7 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, ये आ गया 1355/100। अब हमारे पास नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी ये 13 5 5, तो इधर से 1 2 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे हम और ये कितना आ जाएगा, क्या बात है भाई, ये आ जाएगा 13.55। तो इस प्रकार से हम वो इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अभी हमने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, उसके अंदर क्या दिया है, 20.1 गुणा 4। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो पहले दशमलव हटाइए, 20 यानी 201 बटे में 10 गुणा में 4/1। अब हम गुणा कर लेंगे ऊपर के ऊपर अंश के अंश के साथ, तो ये हो जाएगा 804 बटे में
10। अब एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। एक अंक के बाद दशमलव जब हम लगाएंगे तो ये दशमलव लगेगा यहाँ पे 80.4। तो ये हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 0.05 गुणा 7। अब हम इसमें देखते हैं 0.05 गुणा में 7 मीन्स पहले हमें 0.05 इसका दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम क्या लगाएंगे 100 और गुणा में 7/1। और ये कितना हुआ 7 पंजे 35। अब 0 का कोई महत्व ही नहीं है और 35/100। अब जब 100 का दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 3 और 5 ये 2 अंक है। यहाँ पे दशमलव लगेगा तो इससे पहले कोई अंक नहीं है तो आप अपनी तरफ से 0 लिख दीजिए और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी कड़ी में जब 6 नंबर सवाल को देखते हैं तो ये है 211.02 गुणा में 4। अब जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा मान बटे में 100 लग जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो गुणा में 4/1। अब इसको सोल्व करते हैं तो पहले ऊपर वाले की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 4 से करना है हमें 2 से नहीं करना है क्योंकि 4 है ना। तो 4 दूनी 8 0 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 और बटे में कितना है 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 8 4 4 0 8 2 अंक यानी 8 और 0। ये 8 और 0 के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे और ये अपने पास आ जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो 7 नंबर है इसका उसको सोल्व करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 गुना 0.86। अब जब सबसे पहले वही बात 2 गुना 0.86 पॉइंट हटाएंगे ये दशमलव हटाएंगे तो कितना लगेगा 100। 1 से गुणा करेंगे। अब 2 से इसको गुणा करेंगे इसका मान आ जाएगा 172 में 100। अब 100 के दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.72 यानी 7 2 के बाद ये दशमलव लग जाएगा। अब कई बार इस क्वेश्चन को इन सभी क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। जैसे आप 0.86 है इसको गुणा कर दीजिए 2 से। जैसे इस क्वेश्चन को हम दूसरी विधि भी अब आपको बता ही देता हूँ लास्ट सवाल के अंदर कि हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। 0.86 है इसको हमें 2 से गुणा करनी है तो गुणा के अंदर क्या होता है 0.86 को आप गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। तो 6 दूनी 12 असल 1 8 दूनी 16 और 1 17 1 2 0 0 1 ये आ गया 172। अब हम देखो दोनों संख्याओं में जितने अंक है दशमलव के बाद उतने अंक के दशमलव लगा दीजिए। जैसे कितने अंक है केवल इसमें एक पहली वाली संख्या में ही दशमलव के बाद 2 अंक है। इसमें तो कोई दशमलव है ही नहीं तो इसमें 2 अंक है तो 2 अंक के बाद आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए और ये उत्तर आ जाएगा 1.72। तो ये डायरेक्ट भी उत्तर आ रहा है 1.72। लेकिन हमें इस तरह से हल गुणा क्योंकि हमें केवल इसमें गुणा नहीं दी गई है ये भिन्न की प्रश्नावली में दी गई है और भिन्न में दशमलव भिन्न एक टॉपिक होता है दशमलव भिन्न। तो हम पहले उसको दशमलव संख्या को दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे और फिर इसकी गुणा करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को ये सवालों को ये गुणा वाले में भी सीधा डायरेक्ट दे सकते थे तो हम इसको इस तरह से हल कर देते। ये भी सही है कोई गलत नहीं है। लेकिन जब हम भिन्न और दशमलव भिन्न में इस टॉपिक को सवालों को हल कर रहे हैं तो उनको पहले आप दशमलव के रूप में ही चेंज करके और फिर ही उनको भिन्न रूप में चेंज करके दशमलव भिन्न को फिर आप उनको सोल्व करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई मीन्स हमें दिया है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितनी दी है आयत की लंबाई हमें दी गई है 5.7 सेमी और चौड़ाई। अब आयत की चौड़ाई हमें दी गई है आयत की चौड़ाई हमें दी गई है 3 सेमी। अब हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई आ गया 5.7 गुणा 3। अब हमें इसकी गुणा करनी है तो वही बात वही तरीका सेम रहेगा। क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 57/10 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो गुणा में 3/1। अब इसका मान जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 7×3 = 21, 2 5×3 = 15 और 2 17, 171/10। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 17.1। उसके आगे लिखना है अपने को वर्ग सेमी, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल पूछा है। तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल 17.1 वर्ग सेमी, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को हल करते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें 1.3 × 10। अब 1.3 को हम जब सोल्व करेंगे यानी पॉइंट हटाएंगे तो 13/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 लग जाएगा, गुणा में 10/1। अब देखो 10 से 10 कट गया और यहाँ क्या बचा 13, 1 कम 13 और 1 1 कम 1 मीन्स 13/1। और 13/1 को हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या आ जाएगा 13। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे 36.8 × 10। अब हम 36.8 यानी इस पॉइंट को हटाएंगे तो यह लग जाएगा 10 गुणा में 10/1। अब 10 से 10 कट गया, यहाँ भी 1 है। अब ये कितना आ गया 368/1 और 368/1 का मतलब कितना हो गया 368। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन 153.7 × 10। अब इसमें भी वही बात, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा 10 लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, और गुणा में 10/1। 10 से 10 कट गया, ये भी 1 ये भी 1, तो इसका मान कितना आया 1537/1। और 1537/1 को हम क्या लिख सकते हैं 1537। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं 4 नंबर इसी का। 4 नंबर में है 168.07 गुणा में 10। अब इसमें पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 168.07/100 गुणा में 10/1। 10 250, तो ये 1 हो गया। अब इसका मान कितना आया 16807, 16807/10। 10 1 कम 10। अब यहाँ क्या है 10 आया है, 1 के बाद दशमलव लगेगा तो आ जाएगा 168.0.7, क्योंकि 1 के बाद हमें दशमलव लगाना है तो 7 के अंक के बाद लगेगा। उसके बाद इसी में फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आ जाएगा 31.1 गुणा 100, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 311/10 गुणा 100/1। 10 1 कम 10, 10 100 को काटेंगे 10, तो ये कितना आ जाएगा 311 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3110/1। इन दोनों की गुणा करेंगे 10 की 311 की 10 के साथ गुणा करेंगे आ जाएगा, और बटे में 1, तो 1 का वही बात हम इसको किस प्रकार से लिख देंगे 3110। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन हुआ 1 गुणा 100। अब हम क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे वही बात है, बटे में 10 गुणा में 100/1। 10 1 कम 10, 10 250। अब हम क्या करेंगे 10 की गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 15,610/1, और इसको हम लिखेंगे 15,610, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका जो 7वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये है 3.62 गुणा 100। अब हमें 3.62 को 362 लिखेंगे, और 0.62 को पॉइंट हटाया तो कितना लगा 100 लगा, गुणा में 100/1। यहाँ 100 1 कम 100, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 362 1 कम 362 1, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 362। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर जो इसी का पार्ट है। 8वें पार्ट में हमें दिया गया है 43
0.07 गुणा 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4307, 4307 बटे में 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक है तो 100 लगेगा, 1 अंक है तो 10 लगेगा। ये आपको ध्यान रहे, बार बार मैं बता रहा हूँ। और 100 से 100 कट गया 1, तो इसका मान कितना आया 4307। 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा बटे में 1, और इसका मान आ जाएगा 4307। अब इसी कड़ी में हम इसका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 गुणा 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/10 गुणा 10/1। 10 से कम 10, 10 तो 5 से कम 5/1, और इसका मान कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन देखें। 0.08 गुणा 10, अब वही बात रही 008, पॉइंट हट गया, और पॉइंट हटाने के बाद हम क्या लगाएंगे नीचे 100 लगा देंगे, और बटे में गुणा में 10/1। अब 8 की 10 के साथ गुणा करेंगे, पहले हम काट के छोटा करेंगे। 10 से कम 10, 10 दाएँ 100, 10, और 8 की 1 के साथ गुणा की तो 8/10, और 8/10 का मतलब हो गया 0.8, यानी 8 के बाद हमें पॉइंट लगाएंगे, और ये हो जाएगा केवल 1 अंक के बाद लगेगा। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 आएगा 0.9 गुणा 100। अब पॉइंट हटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.9/10 गुणा 100/1, और 10 से कम 10, 10 दाएँ 100, 9 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 90, और इसका उत्तर कितना आ जाएगा 90। इसी कड़ी में हम जब 12वां क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अगला पार्ट। 0.03 गुणा में 1000, कितना लिया है 1000। जब हम इसका 003, अब इसमें पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है 03, तो हम लगा देंगे 100 गुणा में 1000 बटे में 1। 100 एकम 100, 100 दाएँ 1000, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, यानी 10 आया। और 3 की गुणा 10 से 7 की तो 30, और 1 की गुणा 1 से की तो 1। 30/1 का मतलब हो गया 30, तो ये आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स को हल किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हल करते हैं। एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर चलता है। तो 1 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा तय दूरी, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करता है, ये करता है 55.3 किलोमीटर। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा तय दूरी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो 1 लीटर में 55.3 है, और 10 में हमें पूछा है तो गुणा में 10, और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 55 में 3 का दशमलव हटाएंगे तो 10 लगाएंगे, और गुणा में 10/1। 10 का 10 से 1 कट गया, और ये कितना आया 553/1, और इसका मान कितना आ गया 553 किलोमीटर। 553 किलोमीटर है वो वाहन 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2.5 गुणा 0.3, मीन्स यहाँ दोनों संख्याओं में दशमलव संख्या है। दशमलव को तो दशमलव भिन्न में बदल लीजिए इनको, तो दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 25/10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है 5 तो 10 लगेगा। गुणा में वही बात यहाँ पे आ जाएगी 3/10, ये भी कितना हो गया 3/10। अब जब हम अंश के अंश के साथ गुणा करेंगे तो 25 तिये 75 बटे में 10 दाएँ 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 0.75, यानी 7 5 के बाद लगेगा तो 0 अपनी तरफ से लगा दे 0.75, क्योंकि जब भी कभी दशमलव हो तो उससे पहले यदि कोई अंक नहीं है तो आप वहाँ के क्या मानोगे 0। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि
इसको हमने काटा क्यों नहीं, जैसे ये कट रहा है 5 5 25, 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ हम दशमलव को सवाल कर रहे हैं, इसलिए नीचे जब 10 की सीरीज हो, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह की कोई संख्या हो, तो उनको हमें जहाँ तक हो सके आप नहीं काटें, क्योंकि उसको न्यूनतम रूप में लिखोगे तो फिर वो आगे फिर पॉइंटों में चेंज होगा। तो इससे अच्छा है कि ये आप देखो, यहाँ सिर्फ 100 आया तो हम 2 अंक के बाद डायरेक्ट दशमलव लगा रहे हैं। यहाँ यदि 200 आता तो हमें क्या करना पड़ता, भाग करना पड़ता, क्योंकि यहाँ एक होना ज़रूरी है, तभी हम डायरेक्ट दशमलव लगा सकते हैं, वरना फिर हमको 75 को भाग करना पड़ता। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको डायरेक्ट ऐसे का ऐसा ही रख लिया है और लास्ट में इसका दशमलव लगा दिया है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 0.1 गुणा 51.7, अब दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 गुणा 517/10, तो वही बात इसमें रह जाएगी। अब ऊपर वाली की गुणा करेंगे, 517 1 कम 517, ये 1 है, तो 517/10 दाएँ 100। अब 2 अंक आए हैं, 2 जीरो आई है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 5.17, 5.17। इसी प्रकार जब तीसरा क्वेश्चन करेंगे, 0.2 गुणा 316.8, तो 0.2 का मतलब हो गया 0.2/10 और गुणा में 316.8 का पॉइंट हटाकर 3168/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 2 और 1 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6336/100, 6336/100। अब 100 का हम दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक के बाद, यानी 3, ये 6 और 3, ये जो पहले वाले हैं ये वाले, इन 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा 63.36। इसी कड़ी में हम इसका जो चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्या है, 1.3 गुणा 3.1, 1.3 गुणा 3.1, तो हम क्या करेंगे, 13/10 गुणा 31/10, दोनों के एक एक अंक के बाद, दशमलव के बाद एक एक अंक है तो 10 लगा देंगे। अब 13 की गुणा करेंगे 31 से, 13 1 कम 13, 1 13 3 39 और 1 40, ये आ गया 403/100। 2 अंक के बाद अब हमें दशमलव लगा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 4.03, 4.03 आ जाएगा। तो ये थे 4 क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसी का जो 5वां पार्ट है उसको हल करते हैं। पाँचवें पार्ट में दिया गया है अपने को 0.5 गुणा 0.05। अब हमें पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5/10 गुणा में 0.05, यानी इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ लगेंगे 100। अब 5 पंजे, ऊपर केवल 5 ही है तो जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं है पहले, तो 5 पंजे 25 और 10 की गुणा करेंगे 100 के साथ तो 1000। जब भी यहाँ पे 1 हो तो आप इनके अंक 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 0 है वो आपस में जुड़ जाएगी, जैसे 1 ये है 2 ये है तो टोटल 3 0 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। अब हमें इसमें 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो अपने पास अंक पहले से 2 है, 3 तो है ही नहीं, तो अपने तरफ से क्या लगाएंगे, हम 0 लगाएंगे और ये लगा दिया दशमलव। देखो अब दशमलव 3 अंक हो गए ना, 1 2 और 3, और उसके बाद 0 लगा दीजिए, क्योंकि यदि हमारे पास जितनी भी संख्या हो, जितनी 0 है उसके इतने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, उतने अंक हमारे पास पहले से है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से उसमें 0 बढ़ाते जाएंगे। यदि हमारे पास 4 0 होती तो फिर 1 0 और लगा देते, उसके बाद दशमलव लगाते, तो ये आ गया 0.025। इसी प्रकार इसका जो छठा क्वेश्चन है, छठा पार्ट है, उसको यदि हम बात करें तो 11.2 गुणा 0.15। अब 11.2 का मतलब 112 हो गया, पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे 10 लगा दिया हर में, और ये 0.15 हो जाएगा और इसके पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हम क्या लगाएंगे, 100। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 3 15 एकम 15 और 3 18,
एक 15 और एक 16। तो जब हम इसकी गुणा की तो ये आया 1680 बटे में 10 को 100 से गुणा करेंगे तो वही 1000। और जब हम इसका दशमलव लगाएंगे तो कितने अंक बाद लगेगा दशमलव, तो 3 जीरो है तो 3 अंक बाद, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद, यानी यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो 1.680 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी का जो 7वां पार्ट देखते हैं, 1.07 गुणा 0.02, तो 1.07 यानी 107 बटे 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 लगा देंगे, गुणा में 002, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो इसमें भी कितने लगाएंगे 100। अब हम इसके ऊपर वाले के अंश के साथ गुणा करेंगे तो 107 को 2 से गुणा करनी है और ये हो जाएगा 214 बटे में 100 को 100 के साथ गुणा करनी है तो 10,000। क्यों आया 10,000? मैंने बताया था आपको, पहले अंक की गुणा तो एक की एक के साथ गुणा की तो एक, अब टोटल जो इतनी जीरो है उतनी आप ऐड कर दीजिए, 2 और 2 4 जीरो है तो आप 4 जीरो लिख दीजिए। अब हमें 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, अपने पास 214 ही है ऊपर, क्योंकि 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। अब हमारे पास देखो 1 2 3, चौथा अंक नहीं है इसलिए हम क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, और उसके बाद दशमलव लगाया और उससे पहले जीरो लिख दी तो 0.0214, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसी कड़ी में ये 7वां क्वेश्चन था। अब हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। 10.05 गुणा में 1.05 ये है। तो हम क्या करेंगे, 10.05 जो संख्या थी एज इट इज लिख दी, जो दशमलव है उसके जितने अंक है उस दशमलव के बाद उतने हम जीरो लगाएंगे, मीन्स 100 आ गए। गुणा में 1.05 को 105 लिख दिया, इसमें भी 2 अंक है तो 2 जीरो यानी 100 आ गया। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आया, 105 पंजे 225, 225 और 105। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 105 की 1005 के साथ गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 1,05,225, और नीचे कितने जीरो आ जाएगी, 4 जीरो, क्योंकि 100 की 100 के साथ गुणा करेंगे तो 10,000। देखो 2 और 2 4 जीरो हो जाएगी। अब हमें 4 जीरो के बाद दशमलव लगाना है 4 अंक के बाद, तो देखो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 10.5225, तो ये इसका मान आ जाएगा। उसके बाद इसी का 9th क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसमें क्या है, 101.01 गुणा 0.01। अब हम देखते हैं 101.01, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे लगा 100, गुणा में 0.01, तो 0 दशमलव तो हमें हटाना है तो 001 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 1 की गुणा करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 10,101, 10,101 बटे में ये कितना आ जाएगा, 10,000, क्योंकि 2 और 2 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो आ गई। अब हम क्या करेंगे, 4 अंक के बाद है वो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 1 0 1 1 2 3 4, तो इकाई की तरफ से आप चौथा अंक के बाद है वो आप दशमलव लगा दीजिए तो 1.0101। इसी कड़ी में हम इसका अगला पार्ट करते हैं 10वां। तो 10वां पार्ट है 100.01 गुणा 1.1, तो 100.01 बटे में 100, क्यों लगाया 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लगेगा, गुणा में 1.1 को हम 11 लिखेंगे और बटे में 10 हो जाएगा। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 0 0, 11 एकम 11 यह आ जाएगा, और नीचे आएगा 1000। 100 की जब 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा, 1000 आएगा। अब हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे 1 1 0 0 1 1, 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद जब दशमलव लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 110.011,
तो ये आ जाएगा 10वीं का आंसर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 2.4। आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको और जो भी न्यू अपडेट होगी उसको आपको अवगत हो सके। और साथ ही साथ आप हमारे टेस्ट सीरीज़ नोट्स सब एक ही प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हमारी एप्लीकेशन MS एजुकेट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। धन्यवाद।